राजधानी दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। रोहिणी जिले के बेगमपुर इलाके में हुए सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। दिल्ली जल बोर्ड में असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर कार्यरत सुरेश कुमार राठी की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सिर्फ कुछ ही दिनों की अथक मेहनत और तकनीकी जांच के बाद ये केस सुलझ गया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। 31 अक्टूबर 2025 की रात बेगमपुर इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 59 वर्षीय सुरेश कुमार राठी का शव उनके घर में संदिग्ध हालात में मिला। मृतक दिल्ली जल बोर्ड में असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे। पुलिस को शुरुआती जांच में शक हुआ कि ये कोई साधारण मामला नहीं है, बल्कि सोची समझी साजिश के तहत की गई हत्या है। हत्या के बाद घर से नकदी और जेवरात भी गायब मिले, जिससे लूट की आशंका और मजबूत हो गई। तुरंत पुलिस की कई टीमें गठित की गईं, जिनमें एसीपी संजय कुमार, इंस्पेक्टर सतीश कुमार और एसआई योगेश कुमार की टीम ने जांच की कमान संभाली। जांच के दौरान पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। कई घंटों की रिकॉर्डिंग खंगालने के बाद पुलिस को एक संदिग्ध शख्स स्कूटी पर घर के आसपास मंडराता हुआ दिखाई दिया। तकनीकी सर्विलांस और मोबाइल लोकेशन की मदद से पुलिस ने उस व्यक्ति की पहचान 44 वर्षीय बंटी पुत्र दीवान सिंह निवासी लक्ष्मीराम पार्क अमर विहार दिल्ली के रूप में की। बंटी की गतिविधियों पर नजर रखी गई और आखिरकार पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में बंटी ने अपना गुनाह कबूल करते हुए बताया कि उसने कुछ दिन पहले ही सुरेश कुमार राठी से जान पहचान बढ़ाई थी और घर में लूट की योजना बनाई थी। बंटी ने यह भी कबूल किया कि वारदात वाली रात वह घर में घुसा और विरोध करने पर सुरेश कुमार राठी की बेरहमी से हत्या कर दी। ये रोहिणी डिस्ट्रिक्ट थाना बेगमपुर और रोहिणी डिस्ट्रिक्ट की तमाम टीमों ने मिलकर एक अच्छा केस वर्कआउट किया है, जो काफी हाईलाइट हुआ था। रिसेंटली जो है 31 की रात को एक मर्डर हुआ था। जो डिजीज था उसका नाम था सुरेश राठी, जो कि दिल्ली जल बोर्ड में असिस्टेंट इंजीनियर कार्यरत था। रोहिणी इलाके में ही वो पोस्टेड थे। तो इसकी इंफॉर्मेशन हमारे को जो है 3 तारीख को आई। 3 तारीख को फैमिली मेंबर्स के जरिए इसकी इंफॉर्मेशन आई और जब प्लेस ऑफ इंसिडेंट यानी जो ये जहाँ ये बॉडी मिली वहां पर जब टीम ने विजिट किया, पुलिस टीम ने, तो वहां से वो डेड बॉडी रिकवर कराई और उसका पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज दिया। फैमिली मेंबर से ये पता चला कि ये जो डिजीज्ड है सुरेंद्र राठी, ये अपना ही घर है, बगल में ही इनका जो फैमिली रहती है लगभग 300-400 मीटर दूर। तो उसमें ये अक्सर यहाँ वहाँ जाते थे शाम को, और अपना उनका घर था, अपना उनका जो है जाते थे। तो लिहाजा ये इंसिडेंट से पता चला कि उनका अपना ही घर है। इसके सीरियसनेस को देखते हुए हमने काफी टीमें बनाई, जिसमें जो हमारे लिए क्रिटिकल जो वो थे सोर्स थे, उसमें एक तो ह्यूमन इंटेलिजेंस यानी अपने बीट स्टाफ की इंफॉर्मेशन, प्लस जो अगल बगल के जो एंट्री और एग्जिट के जो सीसीटीवी थे सोसाइटी के और जो एरिया के सीसीटीवी थे उनको ट्रेल किया गया। काफी मेहनत हुई इसमें। काफी सारे सीसीटीवी ट्रेल करने के बाद हमें कुछ क्लू मिला सस्पेक्ट का, जिसमें यह पता चला कि ये जो है कोई सस्पेक्ट जो है जीरो डाउन जिसको किया गया, वो लगभग 9 बजे करीब जो है ये 31 तारीख को एंटर हुआ है, लेकिन उसका एग्जिट मोड दिखाई नहीं दे रहा है उस गेट से। तो उसके जो सीसीटीवी को ट्रेल किया गया तो उसकी फर्दर भी उसकी सीसीटीवी फुटेज में वो सामने आया, नजर आया वो। उसका जब बैकवर्ड प्रीवियस डेज का जब हमने सीसीटीवी ट्रेल हमने जब उसको किया तो पता चला कि 25 की भी रात को वो दिखा। उसमें जो डिजीज है उससे कुछ वो बातें करता हुआ नजर आया। तो हमारा शक और गहरा हुआ कि जो 31 की रात को उसका एग्जिट नहीं दिखा है, वो डिजीज के साथ हुआ। 31 की रात को जो है एंटर किया उसने और 25 की रात को भी उसके साथ बातचीत उसने की है। तो सीसीटीवी फुटेज में जो है हमारे पास सस्पेक्ट का जो था हमने जीरो डाउन किया और फिर और भी प्रीवियस ट्रेल करी, तो हमें पता चला कि 27 को भी इसकी मीटिंग हुई है। 25 और 27 और 31 की रात को ये मिले हैं। और सीसीटीवी फुटेजेस में जो है इसके स्कूटर का नंबर हमने ट्रेस किया, जिससे उसका एड्रेस वेरीफाई किया। जिस एड्रेस जो सीसीटीवी फुटेज में आया उसके आधार पे जो है एड्रेस ये बगल में जो अमन विहार थाने का उसका एड्रेस निकला, उसका नाम आया। फिर उस तरह के हमने कुछ डोजियर्स निकलवाए उस एरिया के। तो उस डोजियर्स में एक नाम पता चला कि एक बंटी नाम का एक शख्स है, जो जिसपे ऊपर पहले भी केस है। और उसकी डिटेल लेने के साथ ही हमने
उसको टेक्निकल सर्वेलेंस यानी उसके मोबाइल के आधार पर उसकी लोकेशन ट्रेस की। जब पता चला कि टेक्निकल सर्वेलेंस के दौरान कि इसके मोबाइल भी बीच में कभी स्विच ऑफ हो रहे हैं, कभी स्विच ऑन हो रहे हैं, उसकी मूवमेंट जो है नजर आ रही है, तो शक और गहरा हुआ। और फिर फाइनली जो है, जो हमारी 9-10 टीमें इसमें लगी थी डिफरेंट उनको टास्किंग के हिसाब से, फाइनली इसको एप्रीहेंड किया गया विकासपुरी इलाके से कल जो है। और डिजीज ने ये सस्पेक्ट ने जो बंटी है, इसने कन्फेस किया कि हाँ ये मैंने क्राइम किया है। और जो डिजीज की जो स्टोलन या रॉब प्रॉपर्टी थी, जिसके मोटिव से ये गया था, वो भी उससे जो सारी जो इसकी रॉब प्रॉपर्टी थी, ज्वेलरी आर्टिकल्स प्लस कैश, वो रिकवर हुआ इसके से। और इस तरह से ये केस हमारा वर्कआउट हुआ। सर, आरोपी जो बंटी है इसकी कितने दिनों पहले दोस्ती हुई थी, और क्या जैसे कि वो गोल्ड पहनता है, इसकी मौत हुई है, तो गोल्ड वगैरह उसने जो उसका निकाला, तो क्या पहले प्लान करके उसने किया? दोस्ती के बाद इन्होंने जब जिस दिन ये हादसा उस दिन शराब भी पिया था। इसकी जो मुलाकात हुई, इसकी जो हादसा हुआ उसको 31 तारीख को, उसको मिला के 3 मुलाकातें इसकी हुई है। पहली मुलाकात इसकी 25 तारीख को हुई है, जो लगभग ये शाम को पान वाले के पास ही मिले हैं, बगल में पान वाला, उसमें कुछ इंटरेक्शन हुआ है और 9:30 बजे के करीब ये सीसीटीवी फुटेज में भी दिखा है। फिर अगली जो मुलाकात हुई है वो ये 27 तारीख को लगभग 8:40 पे 15 मिनट के लिए ये मुलाकात हुई है। इसमें 9 बजे ये फिर जाता हुआ भी दिखा है, यानी इसका जो जाते हुए दिखा है तो एग्जिट भी दिखा है इसका उस बेट पे। 27 तारीख को हुई है। इसकी दोस्ती जैसे मैंने बताया, ये इसने खुद ही बताया कि 8-10 दिन पहले ही हम मिले थे। तो इसका जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में भी हमें पता चला कि 25 तारीख, 27 तारीख और ये 31 तारीख, तो इसी दौरान इसका ये दोस्ती हुई और इसी दौरान इसने प्लान किया इस तरह के इंसिडेंट करने का। तो इसमें कंक्लूजन में ये है कि आप किसी अनजान व्यक्ति से अगर दोस्ती करते हैं और उसको थोड़ा समझदारी से उससे दोस्ती करें और देखें उसका प्रोफाइल क्या है। जब ये पता है कि क्रिमिनल टाइप का ये है, और जो उस तरह की अगर इस तरह से आप अकेले रह रहे हैं कि और आप 59 ईयर्स के हैं लगभग, थोड़ा सा हमें समाज में रहते हुए कॉशियस रहना पड़ेगा कि इस तरह के लोगों से दोस्ती ना करें और थोड़ा प्रोफाइल चेक करें। अब और थोड़ा सा ये भी है कि आपको सोसाइटी में अगर रह रहे हैं तो इस तरह के बाहर के लोग जो क्रिमिनल टाइप है उनको थोड़ा सा वॉच रखें उन पे। सर, ये काम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से 10 टीमों ने मिलकर कैमरे एनालाइज कर जो आरोपी को पकड़ा है, तो टीम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो टीम तो हमारी 9-10 टीमें बनी थी। इसमें हमने काफी एस्पेक्ट्स को काम किया। सीसीटीवी के अलग, मोबाइल के अलग, बैक ट्रेलिंग सीसीटीवी के अलग, फिर ईमेल्स के अलग, और जो प्रोबेबल जो आसपास के लोग हैं सस्पेक्ट उनके अलग, जिम की मैंने बताया उसकी भी अलग। तो कई सारी टीमें बनी थी और लगभग जो है इसमें 200 के करीब हमारे आदमी लगे थे, जिसका सुपरविजन पीरियडिक मीटिंग खुद मैंने और डीसीपी के सुपरविजन में जो है ली हमने इसके केस को सीरियसनेस को देखते हुए, और फाइनली हमें सफलता मिली। हत्या के वक्त पूरी रात डेड बॉडी के साथ ही रहा है? ये अभी इन्वेस्टिगेशन की अभी ये मामला सामने आएगा, इस बात को हम वेरीफाई कर रहे हैं। सर, जिस तरीके से काफी क्षेत्र के और भी सीनियर सिटीजन से और काफी ऐसे इंडिविजुअल लोग रह रहे हैं, तो उनके लिए किस तरीके से जो है मुहिम चलाई जाएगी, किस तरीके से जो लोग हैं उसको थोड़ा बचा पाएंगे पुलिस खासकर जोन? ये देखिए, जब आप अकेले रहते हैं और ये मैंने बताया ऑलरेडी जो ये एज ग्रुप है, तो इसमें एटलीस्ट थोड़ा ख्याल रखें। और सीसीटीवी वगैरह जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है, अलार्म बेल है, सीसीटीवीज है, सिक्योरिटी गार्ड की वो है जो अलर्टनेस है, उस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। हमारा स्टाफ तो जैसे सीनियर सिटीजन के हमारे पास वो रिकॉर्ड्स है और उनसे टच में रहता है, उनसे मीटिंग भी करते हैं। तो अब सीनियर सिटीजन के लिए तो हम ये करते ही हैं अक्सर, लेकिन ये क्योंकि अभी हमारे सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में भी नहीं थे उस तरह से, तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि फिर भी हमें ख्याल रखना चाहिए कि अनजान व्यक्तियों से दोस्ती करने का क्या परिणाम हो सकता है। थैंक यू।